अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर्स। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। यस फ्लैट प्लेट कैसी होगी इसकी बेटा? फ्लैट प्लेट। दूसरा नाम है, आप नॉन कंसंट्रेटिव कलेक्टर्स को फ्लैट प्लेट कह के भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है बेटा? कलेक्ट सनलाइट फ्रॉम ए लार्ज एरिया। इसे मैं डिटेल में बताऊंगी, तो अभी मैं इसे बस वर्बली बताऊंगी आपको। क्या होता है बेटा? कलेक्ट सनलाइट यस फ्रॉम ए लार्ज एरिया, इसलिए इसका यूज होता है। और सूटेबल फॉर लो टेम्परेचर के लिए सूटेबल रहेगा ये। एप्लीकेशन है लाइक वाटर हीटिंग के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें फ्लैट प्लेट, सोलर वाटर हीटर्स और रूफटॉप। ठीक है, क्या है? फ्लैट यस प्लेट सोलर वाटर हीटर्स ऑन रूफटॉप्स। किस पे? रूफटॉप रूफटॉप पर। अब यस सेकंड मैम है आपका टाइप कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स का अ, दूसरा नाम क्या है? फोकसिंग टाइप। फोकसिंग टाइप। इसमें क्या होता है बेटा? यूज मिरर और लेंसेज टू फोकस, किसके लिए? सनलाइट ऑन अ स्मॉल एरियाज में, इसलिए इसका नाम क्या है? फोकसिंग टाइप। देख रहे हो आप? सेकंड है कैन रीच वेरी हाई टेम्परेचर। यस मैम और किसके लिए यूज होता है बेटा ये? क्या करता है ये? हाई हाई टेम्परेचर टेम्परेचर के लिए को रीच करता है। ठीक है, और यस यूज्ड इन सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। किसमें यूज होता है ये? सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में। किसका यूज सोलर होता है? थर्मल किन पावर कलेक्टर्स प्लांट का? कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स का यूज होता है। यस मैम अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी बेटा सोलर पीवी और सोलर थर्मल में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएट बिटवीन सोलर पीवी एंड सोलर थर्मल। तो डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये है फीचर। यस। तो फर्स्ट फीचर रहेगा इसमें आउटपुट। आउटपुट में आप देखोगे सोलर पीवी में क्या होगा बेटा? बताओ, इलेक्ट्रिसिटी क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्लियर? और इसमें सोलर थर्मल में क्या मिलेगा? हीट। क्या मिलेगी बेटा? हीट आउटपुट में। हीट थर्मल एनर्जी यस मैम जिसे आप बोलते हो, है ना? सोलर थर्मल से थर्मल एनर्जी आउटपुट में मिलेगी। अब ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या होगा? फोटोवोल्टिक सेल। किस टेक्नोलॉजी का यूज होगा बेटा सोलर पीवी में? फोटोवोल्टिक। फोटोवोल्टिक सेल्स का यूज होगा। और इसमें किसका यूज होगा बताओ सोलर थर्मल में? सोलर थर्मल में अभी मैं पढ़ के आ रहे हैं हम। किसका यूज होता है यस मैम बताओ? अभी पढ़ा है ना सोलर सेकंड थर्मल टाइम? में सोलर। हाँ यस मैम सोलर थर्मल में मैम वही सनलाइट को उसमें कन्वर्ट करता है हीट सोलर कलेक्टर्स का हेलो किसका यूज होता है बेटा? यस मैम सोलर। सोलर कलेक्टर्स जैसे फोकसिंग प्लेट बोला था ना आपने, हाँ हाँ यस मैम है ना? अभी मैंने बताया ना आपको, सोलर कलेक्टर्स का यूज यस होता मैम है यस सोलर मैम थर्मल पावर प्लांट में। अब है बात करेंगे यस हम मैम एप्लीकेशंस की। अब एप्लीकेशंस में क्या यस होगा मैम बेटा? देखो इसमें किस एप्लीकेशन से सोलर पीवी का यूज होगा? होम पावर। होम पावर। क्लियर? फिर सोलर यस मैम फॉर्म्स में यूज होगा। होम पावर, सोलर फॉर्म। और ये इसमें सोलर थर्मल में वाटर। वाटर हीटिंग, पावर प्लांट, है ना? वाटर हीटिंग और किसके लिए? पावर प्लांट। सोलर थर्मल की बात कर रहे हैं हम। इससे क्या होगा बेटा? क्या एप्लीकेशन होगी इसकी? वाटर हीटिंग और पावर प्लांट। यस मैम ठीक। फिर है एफिशिएंसी।
लास्ट पॉइंट है हमारा, यस मैम। लास्ट है आपका इसमें फीचर, मैम एफिशिएंसी। हम इसकी एफिशिएंसी देखेंगे बेटा। हाँ। लास्ट पॉइंट है हमारे पास में यस मैम। एफिशिएंसी। मॉडरेट, कैसी एफिशिएंसी होती है इसकी सोलर पीवी की बेटा? मॉडरेट। मॉडरेट। मॉडरेट होती है, और इसकी कैसी होती है सोलर थर्मल की? हाई होती है। ठीक है, हाई विथ कंसंट्रेटिंग सिस्टम, सिस्टम। ठीक, बीटेक में जो पढ़ रहे हैं अभी ये सारी चीजें हमने क्यों पढ़ी है बेटा? रिलेवेंट इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और एनर्जी इंजीनियरिंग में रिलेवेंट होगी ये। ठीक है, और क्या कवर्स करेगी, कौन कौन से? एक तो थर्मोडायनिक्स में यूज होगी, हीट ट्रांसफर में, पावर सिस्टम में, और सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, यस मैम। डिटेल्स में नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स, फ्लैट प्लेट। टू टाइप्स बताए थे ना मैंने आपका। यस मैम। हेलो। यस मैम। हाँ, तो जरा हेलो मैंने आपको मैम। टू टाइप्स बताए हाँ। थे सोलर कलेक्टर्स के। तो उसमें फर्स्ट टाइप बताया था मैंने यस मैम, नॉन नॉन कलेक्टर, कॉन्सेंट्रेटिंग। है ना? और सेकंड क्या यस था? मैम, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर। हम्म। हम तो पहले को फ्लैट प्लेट भी बोलते हैं और दूसरे वाले को वेरी फोकसिंग टाइप गुड, भी। वेरी गुड। तो इसे हम यस मैम। डिटेल में पढ़ते हैं, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। यस मैम। किसी भी नाम से आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है। यस मैम। हम्म। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। These collectors do not focus sunlight। ठीक, कि फोकस के लिए हमारे पास में सेकंड टाइप का कलेक्टर है, राइट? हाँ। डू यस मैम। नॉट, डू नॉट फोकस सनलाइट। सेकंड, the collector areas that receive sunlight is equal to the area and that absorb the energy, to the area that absorb the energy, that absorb the energy। क्लियर? यस मैम। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है हमारे पास में, थर्ड पॉइंट, द कंसंट्रेटिंग रेशियो इक्वल टू 1। इसका कंसंट्रेटिंग रेशियो कितना होता है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, 1 होता है। अब कंसंट्रेटिंग रेशियो 1 होता है, इसका मतलब क्या है? कोई एडिशनल फोकसिंग नहीं होगी इसमें। तो आप लिख सकते हो नो यस मैम। एडिशनल फोकसिंग। या फ्लैट फ्लैट कलेक्टर्स का ये बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया। बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके यस की मैम। फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट की फीचर होगा आपका इसमें सिंपल डिजाइन। डिजाइन मतलब क्या है, इसके की फीचर्स देखा, इजी टू बिल्ड एंड मेंटेन। ठीक है, लिख सकते हो सिंपल डिजाइन में क्या होगा बेटा इसे, इजी टू बिल्ड एंड मेंटेन किया जा हम सकता है बनते इसे। सेकंड है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्स ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन। क्या बोला है मैंने? एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, मतलब बहुत बीम, डायरेक्ट एंड डिफ्यूज, स्केटर वाली भी और डायरेक्ट वाली भी, दोनों तरह की डायरेक्शंस को ये क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इस यस। तरीके से, बहुत बीम, बहुत बीम, डायरेक्ट एंड डिफ्यूज।
and diffuse scatter. And third है sunlight hits the absorb plate. Sunlight, इसमें लिखो बेटा, sunlight hits the absorber plate. This heat is transferred to the fluid inside pipes. फ्लूइड के इनसाइड पाइप के लिए ट्रांसफर होती है हीट बेटा, ठीक है ना। सनलाइट हिट्स द एब्जॉर्बर प्लेट में, तो यूजुअली वाटर और एयर की बात करेंगे हम इसमें। एंड लास्ट पॉइंट मैम है मैम पॉइंट इंसुलेशन बिहाइंड द प्लेट रिड्यूस insulation behind the plate reduce reduces backward heat loss to the environment. Environment. And last यस है fifth last transparent cover. Transparent cover let sunlight in but reduce heat loss. Let sunlight in, अब देखो क्या इसका यूज करोगे तो अब क्या होगा, सनलाइट इन बट क्या होगी, हीट जो होगी बेटा वो हीट का कम लॉस होगा, तो आप लिख सकते हो बट रिड्यूस हीट लॉस, रिड्यूस हीट लॉस।